हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। साइजिलिटी हेल्थ केयर के स्टॉक पर ये वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं। एक टाइम पर ये शेयर 55-56 रुपीज़ के जोन्स पर ट्रेड करा करता था, लेकिन अभी 43 के जोन्स पर आ चुका है। एंड कुछ टाइम से मोमेंटम भी कुछ खास नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। यूएस से कैसा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, यूएस में से कैसा आप कह सकते हैं आउटकम यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा, सब पर बात होगी। अल्टीमेटली अप्रैल का मोमेंटम की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, अपने एडवाइस के लिए किसी शेयर के अंदर या फिर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। एज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए हम आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए लायबल नहीं होंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी स्टार्ट करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। तो टैरिफ अनाउंसमेंट्स यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ्स की आप सभी को पता ही होगी कि उसके अनाउंसमेंट्स यहाँ पर दोस्तों अपने को कल के दिन होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट काफ़ी सेंसिटिव दोस्तों आप कह सकते हैं ये 2 हफ्ते रहता हुआ देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन डेटा, रिजल्ट्स, सीजन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल डेटा, ये सभी तरह के डेटाज अपने को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ते जो है अगले जो 2 रहने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहता हुआ देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आप सभी को बताएं, यूएस बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी है ये, जहाँ पर मेनली कंपनी का जो ऑफशोर डिलीवरी सेंटर्स है जो कि इंडिया में है, फिलीपींस में है, जमाइका में है, कोलंबिया में। तो बेसिकली काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है यूएस में। अगर कोई अलग पॉलिसी आ रही है उससे इस कंपनी की बैलेंस शीट पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये आप कह सकते हैं यूएस में अभी जो उथल पुथल होती हुई देखने को मिल रही है, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तौर पर यहाँ पर बन सकता है। और फायदा भी होता है जब आप कह सकते हैं यूएसडी का रेट बढ़ता है, तो इन्हीं सब कंपनीज में अच्छी तेज़ी बनती हुई देखने को मिलती है। तो ये आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट फायदे और नुकसान दोनों रहते हुए देखने को मिलते हैं ऐसी कंपनीज के ऊपर। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 30 तारीख को ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जनवरी के महीने में यहाँ पर एक एक्वायर किया था कंपनी ने एक कंपनी को, जो कि आप कह सकते हैं यूएस बेस्ड कंपनी थी। एंड यहाँ पर जनवरी के बाद अगर आप देखेंगे तो एक अपटिक अपने को देखने को मिला, जो कि एक्वायर किया। उसके बाद से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 18% के आसपास का फॉल यहाँ पर देखने को मिल गया है। जब ये कंपनी ने अक्वायर किया था 43 रुपीज़ के भाव पर शेयर का भाव चल रहा था। एकदम से तेज़ी आती है 55 रुपीज़ के जोन्स तक ये शेयर जाता है, लेकिन फिर वहाँ से लगातार बिकवाली अपने को देखने को मिलती है। तो अब कहीं ना कहीं एक वी शेप के रिकवरी का पैटर्न का उम्मीद सब करते हुए देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 44 रुपीज़ का लेवल जो है पिछले 5 दिनों से एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। 44 के लेवल्स तक तो जाता है शेयर, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाता है। तो अब कहीं ना कहीं कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर 44-45 रुपीज़ के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आ गई तो बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर अपन देखने को मिल सकता है। आज भी इंट्राडे का आई 44.20 का है, बट क्लोजिंग नहीं आ रही 44 रुपीज़ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अब कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल अगर 45 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग आ जाती है, 45 रुपीज़ के ऊपर अगर जाने का अटेम्प्ट करता है, तो उसके बाद 47, 49 एंड 51 के भी लेवल्स अपने को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आज 5.5 मिलियन की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली। और बता दो ये शेयर सिर्फ 5% के सर्किट फिल्टर पर ट्रेड कर रहा है। तो उस बेसिस पर अगर 5 मिलियन की वॉल्यूम आ रही है तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम रहती हुई देखने को मिली है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 22.78% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने हाइयर लेवल से। तो आप कह सकते हैं मार्केट इतना घट गया लेकिन फिर भी ये शेयर नहीं घटा। तो ये देखो इसकी अच्छी बात भी है। बाकी यहाँ पर कल के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर आप बात करेंगे तो आप नोट करके रख लीजिए, 44 रुपीज़ 20 पैसे का लेवल रहेगा, सबसे पहला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर स्टॉक जाता है तो कहीं ना कहीं 5% का अपर सर्किट लगने के चांसेस जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी ओवरऑल इस कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करेंगे तो अगले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर कंपनी पेश करेगी उसके बेसिस पर अपन लॉन्ग टर्म डिसीजन यहाँ पर इस काउंटर के अंदर ले सकते हैं। तो होप्स आपको वीडियो समझ में होगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी कॉल करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।